हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्या दिया है। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल है ए सी के। ए बी इक्वल है ए सी के। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आइसोस्केल्स हैं, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। ये अपने को गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे हम। गिवन क्या है कि ए बी साइड इक्वल है ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, बी का एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स देखें ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सी का जो बाइसेक्टर है, ये सी का बाइसेक्टर है, वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे बोला है ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर देंगे। अब देखो हमें प्रूफ शो करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, और सेकंड क्या करना है, ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ओ बी इज इक्वल टू, ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये हमने प्रूव करना है। देखो ये हम प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें क्या दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ क्या शो करना है, ये तो हमने लिख रखा है। क्या शो करना है, लिख लेता हूँ मैं नंबर फर्स्ट पे। क्या, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखो प्रूफ देखते हैं। अब ओ बी इक्वल है ओ सी के, ये हमने लाना है। हमें यहाँ ये बात तो क्लियर है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल लग रहा है, ये एंगल सी लग रहा है, एंगल सी। ये इक्वल होगा ए सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल लग रहा है, एंगल बी। देखिए ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और उल्टा भी होता है। उल्टा क्या, कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट ये साइड लग रही है, ये साइड, और इस एंगल के अपोजिट ये साइड लग रही है, ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब देखिए यहाँ रीजन लिख देंगे क्या, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या होती है, देखो एंगल्स जो हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये करने से क्या होगा, यहाँ पे अब हम इसका हाफ अगर कर दे दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ अगर कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड हाफ कर दें, इक्वेशन बैलेंस है। देखिए ये हाफ करने से क्या होगा, एंगल सी जो है, एंगल सी, ये ओ सी बी, ये जो अंदर का एंगल है, इसको ले लेंगे हम हाफ, इसका हाफ कर दिया। हमें पता है कि ये ओ सी जो है वो एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर। इट मीन्स ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो अब ये हाफ हो गया, तो मैं इस अंदर वाले एंगल को ले सकता हूं, क्योंकि दोनों जो हैं वो आधे हैं। तो अंदर का एंगल मैं लिख लेता हूं। अंदर का एंगल क्या लिख लिया, अब इसको हाफ ऑफ एंगल सी को लिख लेता हूं, एंगल ओ सी बी इक्वल है एंगल, सिमिलरली पूरा एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका अंदर का लिखूं तो लिखेंगे ओ बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब ये लिखने से क्या होगा, देखो ये अब हमारा क्या आ गया फाइनली, कि ये एंगल और ये एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए। हमने जाना क्या है, ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो देखो ओ सी बी ये एंगल है, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी लग रही है, ओ बी। इसके अपोजिट साइड कौन सी लग रही है, ओ बी। और ओ बी सी के, ओ बी सी, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी लग रही है, ओ सी लग रही है कि नहीं, ये मैंने अभी आपको बताया। साइड्स इक्वल हो तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी बताया। और अगर एंगल्स इक्वल हो तो साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन क्या, साइड्स
क्या हुई है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या होती है? साइड्स इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमने यही प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया, प्रूव। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ए ओ, ये जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। अब हमें क्या शो करना है? अब हमने शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल है, बाइसेक्ट करता है ए ओ एंगल ए को। इट मीन्स ये इसको दो इक्वल एंगल्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो हम देखेंगे इसका प्रूफ। यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूं ऊपर, देखो यहाँ पे बात करें, ये मिटा लेते हैं, आप नोट कर लेंगे। देखो यहां देखते हैं, इसके लिए हमें ये जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको क्या दिखाना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या शो करना है? अब हमें शो करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो देखो अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन देखें तो ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स। कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंड ट्रायंगल ए ओ सी में बात करेंगे। ए ओ बी में और ए ओ सी में हम बात करेंगे। तो यहां पे देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो अपने पास गिवन है। ये तो क्या था अपने पास? गिवन है ना, ए बी है ए सी के इक्वल, ये तो गिवन है। और ये जो ए ओ साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में लग रही है, इस ट्रायंगल में भी लग रही है और इसमें भी लग रही है। तो हम बोलेंगे ओ ए इज इक्वल टू है ओ ए के, या ए ओ लिख दे, ये बात है। कॉमन साइड है ये, क्या है ये? कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब हम ये भी लिख दें। अब तीसरी ये साइड है इस ट्रायंगल की ओ बी, या बी ओ कह सकते हैं, और इसकी क्या है? ओ सी। तो हम लिख दें ओ बी इज इक्वल टू है ओ सी के। ये कहां से आ गया? ये प्रूव कर चुके हैं हम। देखो यहां प्रूव किया था कि ओ बी इक्वल है ओ सी के, ये प्रूव किया है ना हमने, प्रूव हो गया, ये प्रूव कर चुके हैं हम। अब देखो हमने क्या शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। तो इसको नाम ले लेते हैं हम, पूरा एंगल लिखें उसे बेटर। इसको मान लिया मैंने एंगल 1 नाम दे दिया और इसको एंगल 2 नाम दे दिया। तो यहां से मैं क्या लिख दूं कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये क्या हो गई? ट्रायंगल्स। देयरफॉर बाय, किससे हुई है कॉन्ग्रुएंट? साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल? ए ओ बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी के। कॉन्ग्रुएंट हो गई ए ओ बी ए ओ सी के। अब यहां से बोल देंगे कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाई किससे हुआ? सिपिसिटी से, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ये ट्रायंगल जो है ये पलट के इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो दिख रहा है कॉर्नर ये इसके ऊपर आ जाएगा, सी पे, इधर आने वाला है ये। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें तो हम यहां से बोल देंगे बस प्रूव हो गया। देयरफॉर ए ओ क्या कर रहा है? ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए ओ ने इसको क्या किया है? बाइसेक्ट किया है, दो बराबर एंगल्स में बांटा है। ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स।